बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शमाल HT न्यूज़ के साथ मैं हूँ ईशा रानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। नाज़रीन, रमज़ान हो या कोई भी त्यौहार हो, यहाँ तक कि कोई वबा भी आ जाए, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग कोरोना की वबा से गुजरे हैं, ऐसा होता है कि खाने पीने की अशिया, दीगर ज़रूरत की तमाम अशिया महंगी कर दी जाती हैं। इस हवाले से जब तहकीकात की गई, अवाम ने हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया। यकीनन हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन असल इक़दार कौन होता है? मिडल मैन, जो अपनी मर्जी से रेट लिस्ट की कीमतें ऊपर भी लेके जाता है, अपनी मर्जी से रेट लिस्ट की कीमतें नीचे भी लेके आता है। पूछने वाला, पकड़ने वाला कोई नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि तनख्वाह वाले अफराद के भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता। बाजार आए हर शख्स की ज़बान पे ये शिकवा होता है, महंगाई महंगाई, सिर्फ महंगाई। महंगाई ने तो अवाम की चीखें निकाल दी हैं। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान के हवाले से जो महंगाई है। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड मेरे गेस्ट इंसानी हकूक़ के इल्मबरदार इदरीस अवान साहब, जिससे हम बात करेंगे। उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है सर। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? माशाल्लाह बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। सर महंगाई भी तो ज़्यादा है। हाँ, महंगाई तो है जी, बहुत ज़्यादा। पूरे मुल्क में यकीन जाने महंगाई का तूफान है जी सर। तो लोगों की यकीन जाने कुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई। बिल्कुल, महंगाई की वजह से अवाम की चीखें निकल आई हैं। तो सर इसी वाले से हमारा प्रोग्राम भी है, हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि अच्छा सर, रमज़ान आता है तो दिमाग में बात आती है कि रहमतों वाला महीना है, रहमत लेके आ रहा है। तो बाज़ मुल्कों में ये होता है कि वहाँ सेल्स लग जाती हैं, जो रेट लिस्ट की कीमतें होती हैं, मतलब वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, अवाम को एक आसानी पैदा होती है। लेकिन हमारे मुल्क में ये देखा जाए कि पूछने वाला कोई नहीं है। और रमज़ान का महीना कुछ लोगों के लिए जो कारोबारी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, कुछ लोग इस महीने को ना मुनाफा बख्श कारोबार के लिहाज से समझते हैं कि ये महीना कारोबार को चमका देने वाला महीना है, और कुछ चीज़ें वो होती हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे भी ले जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और आपने देखा होगा कि पिछले अगर चीनी महंगी हो गई तो मज़ीद देखते हैं ताजर की जी मज़ीद महंगी भी होगी, फिर वो तमाम चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं। महीना 2-2 महीने 6-6 महीने स्टॉक पड़ा रहता है। और यहाँ तक कि जब वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, शार्टेज हो जाती है मार्केट के अंदर, फिर वो चीज़ों को निकाल रहे होते हैं, यानी नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए। फिर एक दूसरी मुसीबत है एशिया हमारे मुल्क में कि फ़र्ज़ के एक चीज़ का रेट ऊपर चला गया ना, फ़र्ज़ के घी अगर 5 किलो के साथ अगर 200 रुपये बढ़ गया या 300 रुपये बढ़ गया, तो कहते जी पेट्रोल महंगा हो गया और घी महंगा हो गया, या फ़लाँ चीज़ पेट्रोल के साथ महंगी है। तो जब पेट्रोल दोबारा डीजल सस्ता होता है तो फिर कभी भी चीज़ें नीचे नहीं आती। या 5-10 रुपये अगर आ भी चाहें, लेकिन पहले तो आती ही नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो हमारी इंतज़ामिया को इस पर देखना चाहिए, हमारी हुकूमतों को इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि जब कोई चीज़, जब पीछे से पेट्रोल या डीजल कम होता है या गैस की कीमतें कम होती हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को भी नीचे लेके आया करें। ऐसे ही है। तो आप जो है ना, अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर किसी ताजर तो ये लूटेंगे लोगों को। तो इसलिए जब तक हमने कवानीन पे अमलदारी नहीं करनी, जब तक हमने ज़ाब्तों को नहीं देखना, जब तक इंतज़ामिया ने अपनी जो है ना जो रेट को कायम नहीं करना, तो उस वक्त तक तो मुमकिन नहीं है कि आप जी बिल्कुल। सर, आपने बात की इंतज़ामिया की, तो जब एक रेट लिस्ट पे अमल ना करने वाले दुकानदारों की कार्रवाई तो एक तरफ रखते, लेकिन जो अफसरान है जो अमल दरामद नहीं करते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कभी सुना है ना कभी देखा है। ऐसा क्यों है? क्या उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है, उनको फोर्स करने वाला कोई भी नहीं है कि भाई अगर एक रेट लिस्ट की सेट हो गई है एक लिस्ट, तो फिर वो उनसे क्यों नहीं पूछते दुकानदारों से? देखिए, बाज़ार में अगर आप आजकल रमज़ान में अगर आपको बाज़ार में चक्कर लगे तो आप देखें कि लिस्ट आवेज़ा है सामने, और लिस्ट पे जो रेट दिया इंतज़ामिया ने चीज़ों का उस दिन का, वो रेट सामने लटका हुआ है, लेकिन नीचे अंदर जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो उससे मुख्तलिफ रेट्स पे महंगी करके दी जा रही हैं। और ये ज़्यादा मसला कसाईयों की दुकानों के बाहर आपने देखा होगा कि कसाब हमारे जो भाई हैं, जो चिकन वाले कसाब हैं, तो ये उन्हें भी सोचना चाहिए। उन्होंने ज़िंदा मुर्गी का रेट लगाया हुआ है सामने और वो गोश्त बेच रहे हैं। कुछ दुकानदार तो बहुत अच्छे हैं, वो तो चलें जब आप ज़िंदा मुर्गी लें तो ज़िंदा दे देंगे, बाकी गोश्त भी दे देंगे जो आप डिमांड करते हैं जब गाहक। तो कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बदतमीज़ी भी उतराते हैं, वो ज़िंदा मुर्गी यानी देते ही नहीं है, वो कहते हैं जी नहीं जी गोश्त ही लेके जाना पड़ेगा आपको। वो बल्कि इस पर वो बिल्कुल डट जाते हैं ना। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पे इंतज़ामिया को देखना चाहिए। जो आपने लिस्ट आप डेली करते हैं, जो आपकी कमेटी, जो फूड कमेटी या जो भी हमारे जितनी भी हमारी ग्रोसरी लिस्ट हमारी आ रही होती है इंतज़ामिया की तरफ से मार्केट के अंदर, तो उस पर अमल दरामद करवाना भी जो है ना जी इंतज़ामिया का काम है। तो जब आप डिप्टी कमिश्नर साहब, AC साहब जब मौके पे आप नहीं जाएंगे,
जब जाके आप उनको यानी कि थोड़ा रास्ता दे देंगे, आप सख्ती नहीं करेंगे, तो फिर तो अमल दरामद नहीं होने वाला। सर हमारे दुकानदारों की इतनी मनमानी है, आप खुद मार्केट में आप विज़िट करते होंगे, हर शॉप से मार्केट के अंदर अलग अलग रेट होता है, तो इनको क्या पूछने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि हुकूमत की जो आपने बात भी की है कि रेट लिस्ट और होती है, दुकानदारों की और होती है, दोनों में डिफरेंट आ जाते हैं, क्या इनको कोई भी पूछताछ नहीं करता कि आप रमज़ान में कम से कम तो महंगाई देखिए, पे बात काबू असल पा में ये है ना कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि आप सब्सिडी दें जी। चाहिए तो ये कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इसमें तो आप जो है ना लोगों पे रहम करें, लोगों को आसानियाँ प्रोवाइड करें। जो गरीब लोग हैं उन्हें आप पैकेज दें। गवर्नमेंट को चाहिए कि सूबाई गवर्नमेंट को, मरकज़ी गवर्नमेंट को, कि आप रमज़ान के वाले से गरीबों के लिए एक पैकेज अनाउंस करें। चलें, जो लोग अच्छे हालात में हैं, जो फरसूदा हाल लोग हैं, वो तो चलें गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो गरीब बेचारा, जिस बेचारे की 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है, वो भी लगती नहीं है, बिल्कुल तनख्वाह पे घर का खर्च नहीं हो वो रहा। बेचारा वो किस तरीके से वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को लेके आएगा। फिर ईद के इंतजामात हैं, आगे गरीब बंदा है, वो बेचारा कपड़े किस तरह बच्चों के लेगा। चलें, कुछ ना कुछ गुजारा तो तंत्र को डांपने के लिए करना पड़ता है, तो वो इसलिए गरीबों का जीना इस मुल्क के अंदर बहाल हो चुका है। और जब तक हमारी हुकूमतों ने इस चीज़ पे गौर ना किया, तो मैं समझता हूँ जी कि ये बहुत ही मुश्किल है हमारे गरीबों को, यानी गरीब गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, उसे अपनी इज्जत बचानी उसके लिए मुश्किल सर मैंने अपने इंट्रो में जैसे बात की है कि जितनी तहकीकात हुई है वहाँ पे अवाम जो है हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा दी है। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन असल इक़दार तो मिडल मैन है ना, जो बीच में एक अपना रोल किरदार अदा कर रहा होता है कि वो उसकी लिस्ट की कीमतें ऊपर भी लेके जा रहा है, अपनी उसमें जो मैंने नीचे भी लेके आता है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से, आपने भी देखा होगा कि चाहिए तो ये कि यानी प्रोडक्शन, पैदावार ज़्यादा हो जी। जो किसान है, जो सब्ज़ी का जो पीछे ताजर किसान बैठा हुआ है, जो खेत में सब्ज़ी उगा रहा है, जो गंदम उगा रहा है, जो चावल उगा रहा है, ठीक है ना, जो शुगर गन्ना उगा रहा है, वो जो किसान है, उस किसान को गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे फैसिलिटेट करे। ऐसा ही है। और एक और बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि किसान को बेचारे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे बहुत कम दामों पे उससे चीज़ उठाई जा रही है। यानी वो जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करके जो मेहनत कर रहा है, उसे उसका पूरा सिला नहीं मिल रहा। अगर उसे पूरा सिला मिले तो वो अपनी मज़ीद मेहनत करके प्रोडक्शन को डबल कर सकता है। यानी जो किसान है उसे सिला जब पूरा मिलेगा तो वो अपनी प्रोडक्शन डबल कर सकता है, उसे भी सिला नहीं मिल रहा। और आगे जो आखिरी कंज्यूमर है, जो चीनी ख़रीदता है, जो आटा ख़रीदता है, जो सब्ज़ी ख़रीद के घर लेके जाके अपने बच्चों को खिलाता है, यानी उस जो कंज्यूमर है उसे भी सहूलत मिलनी चाहिए, उसे चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए। और पीछे जो ताजर है, जो बना रहा है, जो किसान है, किसान को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो इन दोनों को तो फ़ायदा नहीं हो रहा, दरमियान में मिडिल मैन पैसे कमा रहा है। ये बात सर मैं टेलीफोन पे जो माल उठा रहा है, जो पैसा दे रहा है, वो वहाँ से सस्ता उठा रहा है। दरमियान में मैंने आपको सेल किया, आपने आगे दूसरे को सेल कर दिया। ये दरमियान में जो मिडिल में लोग हैं ना, ये सारा पैसा ये लोग बना रहे हैं। तो हमारी आवाम जो है वो जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा। देखिए गवर्नमेंट का काम है ना, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उस किसान को फ़ायदा पहुंचाए, और इसके अलावा आगे कंज्यूमर को जो है ना चीज़ मुनासिब सस्ते दाम पे, यानी मुनासिब दाम पे कंज्यूमर को तक चीज़ पहुंचनी चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट ने टैक्स भी, चलें टैक्सेस भी होने चाहिए, वो तो ज़्यादा टैक्सेस के बगैर तो गवर्नमेंट चल नहीं सकती, लेकिन टैक्सेस भी इतने ज़्यादा हैं, टैक्सेस भी इतने ज़्यादा हैं कि जो आवाम की पहुँच, यानी आवाम की बिल्कुल यानी कि कुव्वत खरीद ख़त्म हो जाएगी। मतलब आवाम की जो महंगाई से चीखें निकल आई हैं। दूसरा ईशा एक और बात भी है ना, देखिए रोज़गार मुल्क के अंदर हो, पैसे की रेल पे लो, बिजनेस डेवलप हो रहा हो, तो फिर तो चलें महंगाई का आवाम बर्दाश्त चलें फेस कर लें ना, उसे बर्दाश्त कर लें, किसी हद तक अपने वो गुजारा कर लें। लेकिन आगे रोज़गार भी तो नहीं है ना, बेरोज़गारी है, गरीबों के लिए काम ही नहीं है बिल्कुल। फिर महंगाई की वजह से लोगों ने, अब जो कंस्ट्रक्शन के काम थे, उसमें मेरा एक दोस्त है, वो ये ठेकों का काम ठेकेदारी करता है, वो कह रहा था जी कि लोग काम ही नहीं लगा रहे। बल्कि उसके साथ एक बिजली वाला भाई था हमारा, वो कह रहे थे जी कि इलेक्ट्रीशियन का काम हमारी मस्जिद को कर रहे थे, तो वो कह रहा था जी कि 7 महीने बाद मुझे काम मिला है, ये 7 महीने से मैं फारग बैठा हुआ हूँ। मैंने उससे पूछा यार क्यों काम नहीं, वो कहते जी काम है ही नहीं है, काम है, बिल्डिंग लोग बनाएंगे, सीमेंट सस्ता होगा या चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग काम करेंगे ना। लोगों की जेब में रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है तो लोग बिल्डिंग किस तरह बनाएंगे। तो ये हालात है मुल्क के अंदर। सर अभी सब्जी की कीमतें देखें, दूध देखें, गोश्त, चिकन कहाँ तक पहुँच गया कि अवाम की पहुँच से बाहर है, कैसे सजेगा गरीब इंसान का दस्तरखान। जी बिल्कुल। तो इसमें हम दुआ ही कर सकते हैं और कोशिश हमारी गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, और हमें भी इस ज़मन में फ़र्ज़ के हम बाज़ार में जाते हैं, हमें कोई चीज़ महंगी दे रहा है, दाम से ज़्यादा दे रहा है, जो
रेट लिस्ट है उसके ख़िलाफ़ दे रहा है, उससे ज़्यादा दे रहा है, तो हमें भी बोलना चाहिए ना। मैं और आप चीज़ उठा के लेके चले जाते हैं, महंगी सस्ती कर ले चले जाते हैं, तो ये लोग जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए उनके साथ जाती है। मैंने जो एक चीज़ नोट की है कि हमारी आवाम जो महंगी चीज़ होती है उस पर ज़्यादा वो जो है ना मतलब ये टूटते हैं ज़्यादा ना। हाँ, खड़ा होता है। जब मंडी में टमाटर महंगे होंगे तो सारे लोग खरीद के लेके जाएंगे, जब सस्ते होंगे तो फिर कोई भी वो वही ख़राब होता तो रहता है। अच्छा, महंगी चीज़ को हम ज़्यादा खाते हैं ना, घर में हमारे बच्चे भी वो चीज़ पसंद करेंगे, मैं खुद भी, आप भी, हम सारे, तो वो चीज़ पसंद करेंगे जो ज़्यादा रेट जिसका ज़्यादा होगा। तो हमें चाहिए कि हम दूसरी तरफ चले जाएं, जो सब्जी सस्ती है वो हम ले लें। अच्छा सर, नया कोई फ्रूट या सब्जी आती है उस पर इतनी कीमतें लगी हुई होती हैं, या फिर जो उनके पास बचा वो होता है जो वो फरोख्त कर दे रहे होते हैं उस पर भी इतनी कीमतें मतलब नहीं लगी होती जो नया आता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात यानी जो खुद साख्ता जो महंगाई है ना, ये बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ खुद साख्ता महंगाई भी कंट्रोल हो जाए ना, फिर भी लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। जो आप फ़र्ज़ के एक दुकानदार है ना, उसके पास अगर चीनी आई है जी 120 रुपये किलो के रेट से उसके पास आई है ना जी, तो बाद में जब उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है जी, तो जब फ़ौरन से चीनी 130 रुपये हो गई है तो वो पूरे स्टॉक को महंगा बेचते हैं ना। वो कभी भी रहम नहीं करता आप पे जी कि मेरे पास पुराना माल पड़ा हुआ है, चलें 1-2 दिन 3 दिन ही आप उसको लोगों को रिलीफ दे दें, गरीबों को, तो वो उसी दिन यानी वो महंगाई के साथ अपने पुराने माल को भी जोड़ के बेचते हैं। सही है, यही बात मैं कह रही हूं। ये जो खुद साथ महंगाई है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करें। इस पर हमारे इंतज़ामिया को, हमारे डीसी साहब को, जितने भी डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं पूरे पाकिस्तान में, उन्हें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि खुद साथ महंगाई भी तो कम से कम कंट्रोल आप कर सकते हैं ना। चलें चीज़ें पीछे से पैदावार अगर कम है तो ठीक है, मार्केट में चीज़ है ही नहीं है तो वो महंगी तो होगी, लेकिन गवर्नमेंट अगर सब्सिडी नहीं दे रही तो जो खुद साथ महंगाई है, जो मार्केट के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, उस पे लोगों को नजायज़ मुनाफा कमाने से रोकें। सही सर, कोई भी जैसे रमज़ान हो, कोई त्यौहार हो, अभी मैंने बात भी की है, तो इस ऐसी चीज़ों पे ना ये होता है खाने पीने की अशिया, ज़रूरत की अशिया महंगी, ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं ना जी, इनके बगैर तो आपकी सर्वाइवल नहीं है ना। आपने ये महंगी हो जाती हैं, बच्चों का पेट तो भरना है ना, 2 वक्त की रोटी तो बच्चों को देनी है, ये चीज़ें कम से कम सस्ती होनी चाहिए। चलें आप अय्याशी की चीज़ें आप ज़रूर उन पर गौर ना भी करें तो खैर गुजारा कर लें, लेकिन खाने पीने की अशिया कम से कम तो सस्ती हो। फिर पेट्रोल पे गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पेट्रोल और जो डीजल है ना जी, इस पे, इस फ्यूल पे जो ज़्यादा तवज्जो दी जाए। फिर जो गैस के बिल हैं, इस पे जो ओरिजिनल बात इस वक्त लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जो बहुत ही इस वक्त मुश्किल में लोग, जो गैस और बिजली की बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसमानों पे। यकीन जाने एक आम घर की जो गैस का बिल है 70,000 80,000 तक आया है। सर गैस की बात पे भी एक बात ये है कि लोड शेडिंग इतनी होती है, खास तौर पे सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त जी, और ये जो गैस और बिजली की जो बिल्स हैं ना जी, इन्होंने ताजरों की कमर तोड़ दी है। बाजार कितने होटल्स वाले हैं बेचारे, उन्होंने वो सिलेंडर गैस स्टार्ट कर ली है, वो उन्होंने मीटर कटवा लिए हैं, कुछ कटवाने के दर पे हैं। तो ये है कि लोगों का कारोबार ही नहीं है। जब होटल्स बंद होंगे, जब कारोबार बंद होगा तो ज़ाहिर है उनके साथ जो लेबर है, जो गरीब लोग हैं। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे शहर जो एबटाबाद है, इसमें जो हमारी इंतज़ामिया ने रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे अवाम के लिए क्या इक़दाम किए हैं? हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी कि ज़िला एबटाबाद में और इंतज़ामिया भी पूरे पाकिस्तान में खैर कर रही है, लेकिन हमारे शहर में हमारी इंतज़ामिया ने एक यहाँ कैंट चौक में एक कैंप लगाया हुआ है, थाना कैंट के सामने, और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, बाकायदा एक बैनर अवेज़ा किया हुआ है कि जी किसी भी ताजर के ख़िलाफ़, किसी भी सब्ज़ी फ़रोश के ख़िलाफ़, फ्रूट फ़रोश के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट है किसी कसाई के ख़िलाफ़, तो आप वहाँ पे आके दर्ज करवा सकते हैं कि रेड लिस्ट जो है इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है। अगर नहीं हो रहा या कोई चीज़ अगर कोई नाकस बेच रहा है या कोई भी मसला किसी भी कंज्यूमर को, तो वो आके कंप्लेंट दर्ज करवा दें। लेकिन अफसोस की बात यह है ईशा कि हमारे शहर में अभी एक दोस्त कह रहे थे कि पिछले 5 दिनों में ये कैंप लगा हुआ है, 5 दिनों में 1 या 2 कंप्लेंट्स आई हैं। कितनी अफसोस की बात है। एक तरफ से देखें कितना ज़्यादा अवाम के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और चीज़ें नाकस दी जा रही हैं, स्काई रॉकेटिंग है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, चीज़ें बिल्कुल नाकस लोगों को दी जा रही हैं और महंगे दामों दी जा रही हैं। तो दूसरी तरफ कंप्लेंट्स का ये हाल है। हम बिल्कुल बेस हो चुके हैं, हम खुद अपनी राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो हमारा फिर ज़ाहिर क्या बनेगा। अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हम बस चुप करके बैठ जाते हैं, दुआई कर सकते हैं। बहरहाल तमाम आवाम को मैं यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा कोई भी चीज़ अगर आपको महंगी दे रहा है, कोई रेट लिस्ट में कोई फ़र्क दर्क है या कोई और मसला है, कोई चीज़ नाकस है, तो आप फ़ौरन से कंप्लेंट्स करें, इंतज़ामिया के इस कैंप में जाएं। वैसे भी आप जो है ना जी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए जब तक आप कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे,
तो आप भी पिसेंगे और गरीबों के लिए भी उनका यानी कि कोई पुरसान हाल नहीं होगा। तो इसलिए अपने राइट्स के लिए खुद जागें और कंप्लेंट्स करें, किसी भी चीज़ पे चुप ना कर जाएं। बस यही हम गुजारिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका आज आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।